नमस्कार दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके बच्चे भी खुश रहें। आपके बच्चे, समाज के बच्चे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें, व्यसन नहीं करें, कोई ड्रग एडिक्शन नहीं करें। अगर कोई ड्रग एडिक्शन में जा रहा है तो आपके लिए मैं लाया हूँ एक मंत्र, ताकि उनको आप छुटकारा दे सकें। मैं डॉक्टर प्रभु सिंह, समाज सेवी, जयपुर, राजस्थान, आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स। बच्चे आखिर ड्रग एडिक्शन क्यों करते हैं, बच्चों को आखिर नशे की लत क्यों पड़ जाती है। देखा जा रहा है कि भारत में लगभग 50% बच्चों को ड्रग की लत लगने जा रही है। ये एक नेशनल सर्वे कह रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों को अगर अभिभावक शुरू से ही ध्यान दें तो उनको हम इस दलदल में जाने से बचा सकते हैं और उनका भविष्य बेहतर बना सकते हैं। बच्चे नशा करने के पीछे मुख्य कारण है उनके अभिभावक। अगर अभिभावक घर के अंदर नशा करेंगे और किसी भी तरह का नशा करते हैं तो बच्चों को उनका शुरुआती डर निकल जाता है। दूसरा, बच्चों पर मीडिया और दोस्तों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। जब बच्चे दोस्तों के पास जाते हैं और वहाँ कुछ पार्टियां वगैरह करते हैं, शुरुआत में वो शौक के लिए या बच्चों के अंदर फिट होने के लिए, उनमें समाहित होने के लिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल होने के लिए नशा करते हैं और ये प्रवृत्ति धीरे धीरे उनकी बढ़ जाती है और एक दिन वो एडिक्शन में चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट, कभी कभी बच्चे को कभी कभी अपन डांट देते हैं, पीट देते हैं, या वो फेल हो जाते हैं या किसी गेम में हार जाते हैं, तो ये खिलाड़ी जीतने के लिए और अपने को फाइटिंग करने के लिए और पावर में लाने के लिए नशा, ड्रग्स के एडिक्शन में चले जाते हैं। और भी इसके कुछ कारण हैं। कुछ बच्चे दिमागी तौर पे कभी कभी अपने आप को सुस्त फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं। उनको लगता है कि नशा करने के बाद वो जोश में आते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप अगर शुरुआती तौर पे ध्यान देंगे तो आप बच्चों को नशे से बचा सकते हैं। युवा जोश में होश खो बैठते हैं। बढ़ती उम्र में बच्चों के अंदर हार्मोन्स का बदलाव आता है और यहाँ ये अपने आप को समाज में दूसरे बच्चों को कुछ करके दिखाने का जज्बा उनके अंदर होता है और थोड़ा सा ये गलती कर बैठते हैं। एक कस बाद में इनको कष्ट देता है। मादक पदार्थ अपने देश के अंदर कई रूप में मिलता है। ये खाने का, चबाने का, सूंघने का, इंजेक्शन लगाने का और यहाँ तक कि स्प्रे के रूप में मिल रहे हैं। नए ज़माने में ई सिगरेट जैसी चीज़ें भी चलन में आ रही हैं। पुराने ज़माने की तंबाकू, हुक्के, सिगरेट, पान, मसाले, मसालों के अंदर कई तरह के अफीम, ओपीएम और नए ज़माने के ड्रग्स जैसे एलएसडी, एमडीएम, पाउडर, केमिकल्स, नेल पॉलिश रिमूवल्स और पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स को भी बच्चे नशे के रूप में काम में ले रहे हैं। आप एक जिम्मेदार अभिभावक होने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा नशा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए आप उसमें देख सकते हैं कि आपका बच्चा अगर पहले ए ग्रेड ला रहा था और अब उसका धीरे धीरे ग्रेडिंग कम हो रहा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, वो टाइम पे होमवर्क नहीं कर रहा है, उसका स्कूल जाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो थका थका रहता है या उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो खाने पीने के अंदर भी बदलाव कर रहा है, वो हमेशा दोस्त बदल रहा है या वो पहले से ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है और उसके अंदर अपन देख रहे हैं अपनी बातों को छुपा रहा है। वो जो पहले वो आपका बच्चा घर पे आने पे आपको स्कूल की बातें बता रहा होता था, वो आपको अपने दोस्तों की बातें नहीं बता रहा है, वो अलग कमरे में रहता है, ज़्यादा सो रहा है या कम सो रहा है। ये संकेत आपको इशारा कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे में कोई बदलाव आ रहा है। तो आप देखें कि कहीं बच्चा किसी नशे की लत में तो नहीं जा रहा है। और इसके साथ साथ आप उसके कमरे में जाके देखें कि बच्चे के कमरे में आपको ज़्यादा परफ्यूम या कुछ ड्रग्स वाली दवाइयाँ या उसके पास कुछ इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन मिलें जो डॉक्टर से लिखाए हों, ये दर्द के रूप में या अन्य रूप में ले जा रहे हों और हो सकता है बच्चा इनको ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा हो। ये बच्चा आपके सामने ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है, हो सकता है कि आपके कुछ वैल्यूबल घर का सामान वो मिसिंग हो रहा हो और बच्चे ने मार्केट में बेच करके इनसे ड्रग्स ले रहा हो। ये बच्चा पहले से बदल रहा है, इसके बालों की स्टाइल, इसके बात करने की स्टाइल या ये चिड़चिड़ापन शो कर रहा है या कहीं बोलता ही नहीं है, तो आप कुछ इशारे कर रहे हैं कि आप समझें कि बच्चा कोई नशा ले रहा होगा। आप जितना जल्दी करेंगे, जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे, समझेंगे, उतना ही जल्दी आप बच्चे को शुरुआती दौर में नशे से बाहर निकाल सकते हैं।
अभिभावक यहाँ पे इस उलझन में रहते हैं और वो गलती करते हैं। वो बच्चों को ये देखते हुए, जानते हुए कि ये ड्रग्स ले रहा है, कई बार उसको मना नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है और ये खुद ही समझ जाएगा और ड्रग्स छोड़ देगा। दूसरा, कई बार वो ये सोचते हैं कि अगर बच्चे को डांटेंगे, बोलेंगे तो बच्चा घर से बाहर रहने लगेगा और अपनी बात भी नहीं मानेगा। और दूसरा, उनको ये रहता है कि पड़ोसी सुनेंगे, रिश्तेदार सोचेंगे कि इनका बच्चा ड्रग्स लेता है तो उनका इंप्रेशन डाउन चला जाएगा, कल उनको से कौन रिलेशन बनाएगा और इनको कौन नौकरी देगा, घर में पुलिस आएगी, और तरह तरह के उनके विचार आते हैं जो उनको रोक देते हैं। और वो बच्चे को ये नहीं कह पाते हैं कि आप ये ड्रग्स नहीं लीजिए। यही उलझन टाइम निकाल देती है। अब बात आती है कि आपको मालूम चलेगा कि अपना बच्चा नशा कर रहा है, आपका युवा बच्चा नशा कर रहा है, उसको इससे कैसे छुटकारा दिलाएं। आपको प्यार से ही बच्चे को अपने साथ बैठाना है। अगर बच्चा आपके साथ बैठता है, उसमें आप विश्वास रखिए, उसको भरोसा दिलाइए कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हमेशा मदद करते रहेंगे। बच्चा पेरेंट्स से जितना समझेगा उतना दूसरे से किसी से नहीं समझ सकता। बच्चा डॉक्टर से ज़्यादा पेरेंट्स पे विश्वास करता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी बच्चा पेरेंट्स के साथ रहता है। एक बार आप उससे ये समझौता बना लेते हैं, पास बैठा लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप नशा लेने से जानते क्या क्या हो सकता है, उसको आप डायग्रामेटिक उदाहरण देके बताएं कि इस नशा करने से देखो इस तरह से एक्सीडेंट, कैंसर, लीवर की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, मनोरोग और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको भविष्य में आने वाली हैं। आपका समय ये युवा है, आप जवान हैं, आप होश खो रहे हैं, आप अपने होश में रहेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। एक बार बच्चों का मनोबल बढ़ा देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने गलती की है। तो आप उसको और सपोर्ट कीजिए कि गलती हो सकती है और गलती किससे नहीं होती। आप हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चा आपका साथ देगा। और इस तरह आप उसके दोस्तों को भी बुला करके उनको पार्टी दे करके समझाइए कि नशा किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे के साथ दोस्तों को भी इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका बच्चा जब बाहर जाएगा तो दोस्त भी उसको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज आप अपने बच्चे को ड्रग्स देना नहीं चाहते हैं और दूसरे बच्चे ड्रग्स लेते रहें ऐसा सोचेंगे तो अपना बच्चे को फिर दोबारा ड्रग्स लेने की आदत पड़ सकती है। एक बार आप बच्चे को मनोबल बढ़ाते हुए उसकी कुछ परेशानियां उनको दूर करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे आप विश्वास करेगा और वो इस जंजाल से बाहर आ सकता है। आओ अपन शपथ लेते हैं कि अपन नशा करेंगे भी नहीं, अपने बच्चों को भी नशा नहीं करने देंगे। बच्चों को बचाना है, देश को बचाना है। जय हिंद।